आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। वैसे कभी विचार किया कि फल पहले आया या वृक्ष पहले आया? अगर इस पर विचार करेंगे भी तो शायद कभी उत्तर तक पहुंच ही नहीं सकेंगे कि पहले वृक्ष आया या फल आया, बीज आया। उसी प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साधना वास्तव में हम कर सकते नहीं। जैसे बार बार आप सुनते ही हैं कि बगैर शक्ति के कोई कार्य कर नहीं सकते। तो जब तक हमको कोई शक्ति प्रदान न करे तब तक तो उस कार्य को हम कर नहीं सकते। आध्यात्मिक साधना एक तरह से प्रेम साधना है। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम आएगा नहीं तब तक हम साधना कर नहीं सकते। तो पहले प्रेम आएगा फिर साधना करेंगे, कि साधना आएगा और फिर प्रेम करेंगे? इसका अगर वास्तव में उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद मिले नहीं। परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अनुभवी पुरुष हैं, वो बतलाते हैं कि हमारे अंदर किसी ने उस प्रेम का बीज डाल दिया, और अगर वह प्रेम बीज, अगर प्रेम का पौधा बन गया अगर हमारे हृदय में, तब हम आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं। और इसीलिए संत मत में ये कहा जाता है कि हम इस साधना को करने के लिए आए नहीं, बुलाए गए। क्योंकि जब तक समर्थ गुरु हमारे अंदर वह प्रेम बीज डालेंगे नहीं और इतनी शक्ति प्रदान करेंगे नहीं कि हम उस बीज की रक्षा करते हुए उसे पौधा बना दें, तब तक हमारी साधना शुरू भी नहीं हो सकती। अब प्रेम बीज, चूंकि परमात्मा समर्थ गुरु तो समान भाव से सभी को प्रेम करते हैं, इसलिए वास्तव में हर जीव को वह प्रेम बीज तो प्राप्त होता ही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर होता यह है कि कुछ को वह प्रेम बीज के साथ साथ शक्ति मिलने के बावजूद भी उस शक्ति को हम व्यर्थ गंवा देते हैं, और जिस कारण से प्रेम बीज व प्रेम पौधा बन नहीं पाता। उस शक्ति को गंवाने के कई कारण हो सकते हैं। उसको कई शब्दों में हमें समझाने के लिए कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म के संस्कार, हमारे कई कर्मों के फल, जिसके कारण हम उसको नष्ट कर दिए। जैसे कि अगर हम ढेर सारे कर्जे ले लें तो अगर कुछ धन हमें मिल भी जाएगा तो उस धन से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने कर्ज प्रदान किया उस धन को हमसे छीनने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे कि इसके पास कब आए, हम अपने कर्जे की कुछ तो वसूली कर लें। और इस कारण उस धन से आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तब किया क्या जा सकता है? अगर आपको कर्ज देने वाला अगर आपको कर्ज माफ कर देता है, वह आपके ऊपर अगर दया दिखला देता है और आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि ठीक है, इस धन से कुछ कार्य करो, कमाओ और हमारे कर्जे को वापस कर दो। पर बात वही आती है कि कोई आप पर दया दिखाए तो दिखाए क्यों? और इसीलिए एक सूत्र है
कि जो लोग सभी को माफ कर देते हैं, अगर उनके अंदर ये शक्ति है तो उन्हें भी माफी प्राप्त करने का हक मिलता है। जो किसी को माफ ही नहीं करेंगे उनको कोई क्यों माफ करे। और इसीलिए हमें अंतर में यह विचार करना चाहिए कि हम किसी भी कारण से किसी से दुखी हो गए, किसी ने हमसे धन लिया वापस नहीं किया, या किसी को हमने कुछ धन दिया फिर भी वो हमारी बड़ाई न करके हमारी शिकायत करे, इन सारी बातों को जो आपके हृदय को दुख प्रदान करता है, उसे अगर आप प्रतिदिन अगर माफ करने की आदत डाल लें तो निश्चित माने कि वह आपका प्रेम बीज प्रेम के पौधे में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि जो आपसे दुखी है वह उसे भी आपको माफ करने की प्रेरणा मिलेगी, और इस तरह से हमारे कई सारे संस्कार ऐसे ही कट जा सकते हैं। पर बात का वही जड़ है कि शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है उसे विश्वास के साथ, लगन के साथ, दृढ़ता के साथ हमें अपने जीवन में उतारना होगा। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते हो। इस विश्वास के साथ बैठें कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं।